अभी तक हमने समझा था कि कांग्रेस की तरफ से अजीबोगरीब बयान देने की जिम्मेवारी वहाँ के एक महासचिव को दी गई थी, लेकिन लगता है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं में भी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के प्रति टिप्पणी करने की जिम्मेवारी बांट दी गई है। And of course, when we found Pranab Mukherjee, the Union Finance Minister, of all the people, we consider him a very seasoned politician, a very experienced man. And we are now hearing Mr. Pranab Mukherjee for charging the Bharatiya Janata Party it's fomenting trouble across the country. Well, nothing else, it reflects a sheer desperation of the Congress government. And a very stunning revelation has come from Mr. Pranab Mukherjee, because he's a very seasoned man. He's got a lot of experience. And in his statement yesterday, he said that there is a situation like emergency today. He's admitted. I don't know in what was his pretext. And this exactly vindicates BJP's position that the situation in the country is chaotic. And it's still more amazing कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो अन्ना हजारे हों, चाहे वो बाबा रामदेव हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो सबको विपक्ष की भूमिका में देख रहे हैं, सबको प्रतिरोध की भूमिका में देख रहे हैं, सबको एक ही नजर से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि प्रणब मुखर्जी का ऐसा कहना कि सबकी दिशा और मंशा एक है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र विरोधी अभियान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसे एक बड़ा बल मिला है, उसे एक सबलता मिला है। और अब इस वक्तव्य के पश्चात पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसे एक नया तीव्रता और गति मिलेगा। क्योंकि मूल आवाहन जो भारतीय जनता पार्टी, जिसे बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि इन विषयों को दूसरे लोगों ने हाईजैक कर लिया है, ये विषय विषयांतर हो गया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वस्तुस्थिति, जो प्रारंभिक हम लोगों ने इस विषयों को उठाया था, आज प्रणब मुखर्जी ने देश के हालात पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को प्रामाणिकता दे दिया है। After all, the Congress stands isolated on the issue of corruption, and there is an anger brewing. It's an anger brewing and growing against the Congress party and against the Congress leadership across the nation. For the Congress, the Baba is a cheat, and Anna Hazare is causing instability. A very ready reference of the reminder of the pre-emergency days when the media was banished, political protests were banished, political protests were crushed, and I think this is exactly what is happening today, and the situation is no different. And as we had said, anything can happen anytime today. While on the other hand, we have no one to say whether a senior Congress leader of the Congress party should be leashed or not. We have no one to say. It is for the Congress party to decide. It seems that there is a slugfest within the Congress party on the issue of inclusion of the Prime Minister within the ambit of the Lokpal bill.
And the senior Congress leader has suggested, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री ने यह कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को लोकपाल विधेयक के अधीनस्थ होना चाहिए। दूसरी तरफ ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हों, कपिल सिब्बल हों, सरकार के और प्रतिनिधि हों, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को लोकपाल विधेयक के अंतर्गत लाने की आवश्यकता नहीं। ये विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने समझा था कि जब तक ये विषय ड्राफ्टिंग समिति के सदस्यों ने उठाया था, देश के प्रधानमंत्री और सरकार की भी यही मंशा होगी। लेकिन जब पार्टी के एक वरिष्ठ महामंत्री ने इससे मतभेद व्यक्त किया है, तो हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री प्रारंभिक तौर पर ही क्या स्वयं वो इसके पक्ष में है या देश के प्रधानमंत्री लोकपाल विधेयक के में प्रधानमंत्री के कुर्सी को लाए जाने के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहेगी कि देश के प्रधानमंत्री देश के हित में, लोकतंत्र के हित में और इस विषय के हित में इस विषय की सफाई दे। The Bharatiya Janata Party would like to seek a clarification or the stand of the Prime Minister, whether he is in agreement or in disagreement to the inclusion of the post of the Prime Minister in the Lokpal bill. The Bharatiya Janata Party would like to know this answer. It would be best if this situation is clarified, because the honest Prime Minister deserves to give a clarification on the issue of the Lokpal bill, which purportedly relates to issues of dishonesty as well. कल रविवार के दिन हम इस पर टिप्पणी नहीं कर पाए थे, और जो मुंबई के पत्रकार जिस पर कातिलाना हमला किया गया, उनकी मृत्यु हुई, जिस प्रकार से दिन के उजाले में उनके ऊपर गोलियों का बौछार किया गया, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। We deeply express and regret the death of Jyotirmoy, who was a leading correspondent, has years of experience. And this raises a matter of concern, because as the situation prevails across the country, there are journalists who are writing against terror. There are journalists who are writing against land scams. There are journalists who are investigating issues of corruption. There are journalists who are writing about the growing menace of Naxalism. ये सभी स्थिति ऐसे हैं कि आज पत्रकार जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, वो समाज के विषयों को लेकर के, भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर के, आतंक के विषयों को लेकर के, अपराध के विषयों को लेकर के देश के कोने कोने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की हत्या दिन दहाड़े एक बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन शहर में होता है, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। हम चाहेंगे कि इसमें पूरी सफाई से सरकार छानबीन करे, उनके परिवार को सुरक्षा जो मुहैया किया गया उसे मजबूत करे, और देश के इस वातावरण में जहाँ निश्चित तौर से एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा है जिसमें सभी विषयों पर देश के पत्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसी घटनाएं चिंता का विषय है। और हम नहीं चाहेंगे कि कई विषयों पर आज हमारे देश को, कई बार जब हम बयान करते हैं तो कई दूसरे देशों से हमारी तुलना की जाती है। हम जानते हैं कि पड़ोस के देश में जहां आतंक ने अपना सर उठाया है, पिछले 18 माह में 16 पत्रकारों की हत्या की गई है। हमारे पड़ोस के देश में जहां बड़े पैमाने पर आतंक है, ISI और तालिबानी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, पिछले 18 माह में 16 पत्रकारों की हत्या हुई। ये सब हमारे लिए चिंता का विषय है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में एक अस्थिरता का वातावरण बने। पत्रकारों की सुरक्षा हमारे लिए
महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विषय को लेकर के चिंतित रहती है। आज से अभी से लगभग 2 माह पूर्व एक संसदीय दल जिसका मैं भी सदस्य था, उस संसदीय दल पार्लियामेंट्री फोरम वेस्टमिनिस्टर के विजिट पर हम सब लंदन गए थे और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में ये प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गया था, जिसमें सदस्य में मैं स्वयं था, हमारे साथ राजीव शुक्ला जी थे, उनके साथ संजय निरुपम, कुमार स्वामी और अनेक सदस्य थे। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हमने जा करके जो उनका मुख्य सम्मेलन कक्ष था, उस सम्मेलन कक्ष में जहां हमारी लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार बैठी थी, उस सम्मेलन कक्ष में एक विश्व का मैप लगा था, एक ग्लोबल मैप था। और हम लोगों ने तुरंत वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को और साथ साथ वहां के ऑफिशियल्स को ये बताया था कि ये जो चित्र है, ये मानचित्र जो है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाया गया है और जम्मू एंड कश्मीर का वो भाग जो भारत द्वारा शासित है, भारत के प्रतिनिधि हैं, भारत के गवर्नर जहां हैं, भारत में जहां जनप्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, उस भाग को भी वहां डिस्प्यूटेड दिखाया गया था। और जब हम लोगों ने इस बात को उठाया तो आधे घंटे के बाद उनके वेस्टमिनिस्टर के वरिष्ठ अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि ये नेशनल ज्योग्राफिक का मैप है एंड दिस हैज बीन ऑथेंटिकेटेड। वी हैड लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट देयर दैट इट इज a map which is wrong, it is being displayed wrongly. We were on a delegation of a FICCI delegation to Japan, where with me I had a delegation member, Mr. Manish Tiwari, also with me. In a ministerial visit to a chamber of a minister, we had again witnessed a global map of the National Geographic, which had exactly the same images what we had seen in the British Parliament.